आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ये आपका थर्ड वीडियो है। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको चेंज करना है 3π/2 को डिग्री में। कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देखिए π/180 हो या आपका 180/π हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई ऊपर है, तो अगर इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका डिग्री में आंसर आएगा। तो 3π/2 इंटू में 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये पाई से पाई आपका कट गया और यहाँ पर 2 9 18 हो गया, 9 और 3 यहाँ पर हो गया 270। तो ये आपका 3π/2 चेंज होकर 270 डिग्री में आ गया। ये आपका रेडियन में था और ये आपका डिग्री में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए की वैल्यू दी गई है, वो है 4/5। हमें फाइंड आउट करना है 4 + tan A 2 + cos A। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगी। तो देखिए साइन A = 4/5 दिखा हुआ है। आपको पता है ये होता है क्या, ये आपका नॉर्मल होता है मतलब कि लंब, और ये आपका कर्ण होता है मतलब कि हाइपोटेनुअस, और जो आपका बेस होगा वो हाइपोटेनुअस का स्क्वायर माइनस इतना मतलब कि 3 होगा। जो बेस की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। तो यहाँ पर आप देखें, अगर कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका बेस अपन हाइपोटेनुअस होता है 3/5। tan की वैल्यू अगर निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल अपान बेस 4/3। ये आप देख रहे हैं आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह का होगा। ये आपका 90 डिग्री ए, ये मान लीजिए एंगल कुछ दिया गया है, ए दिया गया है, और ये आपका है ABC। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी वैल्यू दी गई है, साइन ए की वैल्यू 4/5 मतलब ये दिया गया, और ये तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कॉस ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 3/5, tan ए की वैल्यू होगी 4/3। अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4 + tan ए मतलब 4/3। यहाँ पर रख देते हैं 2 + 3/5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 + 4 16/3, और यहाँ पर हो गया 5 दूना 10 13/5, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 208 डिवाइडेड बाई 50। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो जैसा कि हमें पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 2 × 1। cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, क्योंकि स्क्वायर में है तो 3/2 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर होगा, हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर भी आपका √3/2 का स्क्वायर था 3/4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू से कट गई, आंसर आ गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आपको फार्मूला किसका पता है, tan 2 थीटा का। इसकी वैल्यू क्या होती है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा इक्वेशन सेम है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, यहाँ पर आप रखेंगे tan 30 डिग्री इंटू 2, ये आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये होती है √3। तो आंसर आ गया आपका √3। अगर आप इससे भी करेंगे तो इससे भी आपका हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू रखेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sec 65 डिवाइडेड बाई cos 25। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ही एंगल आपके 90 से छोटे हैं, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो आप इसको अगर इस तरह से लिख दें, sec 90 - 25, ये आपका चेंज होके जो है कॉसिक में ही आ जाएगा, cos 25, और दोनों की वैल्यू सेम है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे। या फिर आप एक दूसरा तरीका देखें, अगर दोनों की वैल्यू सम होके आपका 90 डिग्री आ जा रहा है, जैसे आपको पता है sec 90 - थीटा और लिखा हो, और हो आपका ये किसके इक्वल आ जाता है cosec थीटा के। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ हो sec a डिवाइडेड बाई cosec b, मतलब अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा sec 90 - थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा। अगर दोनों की वैल्यू का सम, जैसे आप 90 - थीटा और प्लस थीटा करेंगे तो 90 डिग्री आएगा।
सेम एज अगर आप ए प्लस बी की वैल्यू का सम देखें, अगर वो 90 डिग्री आ रहा है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 65 और 25 का जो सम है आपका वो 90 डिग्री है। जैसे आपका सेम अगर लिखा होता साइन 65 डिवाइडेड बाई कॉस 25, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही आती, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो सम है वो 1 है, दोनों का जो योग है वो 1 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26। तो आप देखिए साइन a इक्वल्स टू कॉस b लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों के एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है। 3a प्लस a माइनस 26 इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे आप देखते हैं साइन लिखा हुआ हो 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो अगर लिखा है साइन a इक्वल्स टू कॉस b, तो यहाँ पर आप देखिए ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा और बी की वैल्यू थीटा, दोनों को अगर आप सम कर दें ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसी के फॉर्मूले के बेस पर हम लोग ये लगा रहे हैं। तो 3a प्लस ए 4a हो गया, और यहाँ पर 90 और 20 हो गया आपका 11, 116। ए की वैल्यू आप निकालेंगे आ जाएगा 4 3 आपका आ जाएगा, नहीं 4 2 8 आ गया, और यहाँ पर बचा आपका 36, ये आ गया 29 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अगर आप इसका सम देखें तो ये हो जाएगा 7 3 10, 6 2 8 और 1 9, 90 डिग्री आ गया। मतलब अगर आप इसको कुछ इस तरह से लिख दें साइन 90 माइनस 27, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर 27, और आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27। थीटा की वैल्यू सेम है दोनों तरफ, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। सेम है अगर आप इसको चेंज करके लिख दें, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस, यहाँ पर भी देखिए आप सम जो है 90 डिग्री है, 73 और 17 का सम हो जाता है आपका 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 माइनस 73, ये वैल्यू चेंज हो जाके हो जाएगी साइन स्क्वायर 73, और दोनों का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू आ गई आपका 1। ये आपका कोऑर्डिनेट वाला ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 15 डिग्री इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए आपको tan 45 की वैल्यू पता है, 30 की पता है, बट tan 15 की नहीं पता है। जैसे 0 30 45, यहाँ पर आप देखिए 15 तो आता नहीं बीच में, तो एग्जैक्टली आपको पता है tan 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1, बट बीच में आ रहा है आपका 15, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको चेक करते हैं। देखिए इसको लगाने के आपके दो तरीके हैं। एक तो आपको पता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा माइनस पॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए tan 15, अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 15 रख दी, आपका आ जाएगा 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा 2 tan 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 15। तो यहाँ पर थोड़ा लेंदी जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना। और एक दूसरा भी तरीका है आपका, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप लिख दें tan 45 माइनस 30, ठीक, तो आपको पता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, और या फिर आप कह लीजिए tan a माइनस बी का यहाँ पर लगे, यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, यहाँ पर आपको सभी वैल्यू रख देनी है, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 30, क्योंकि दोनों का जो सब्सट्रैक्शन आ रहा है, जो दोनों का घटाव आ रहा है वो आ रहा है 15। तो यहाँ पर हो गया tan 45 माइनस tan 30, 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, 45 की वैल्यू 1 में 1 माइनस √3, यहाँ पर 1 प्लस √3, क्योंकि 1 इंटू 1/√3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 ऊपर और √3 माइनस 1 नीचे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो ये हो गया 3 आपका 3 माइनस 1 मतलब 2, और इसको भी आप ओपन करेंगे आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3। जिस तरह से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, आ गया 2,
और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 माइनस 2√3 बनेगा, 2 कॉमन हो जाएगा, आएगा आपका आंसर 2 माइनस √3। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हमें फार्मूला पता है sin a इंटू कॉस ए। अगर यहाँ से 2 पर मल्टीप्लाई है तो इसकी वैल्यू होती है sin 2a के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखिए अगर sin 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो और डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हो गया sin 20। अब यहाँ पर अगर 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट इसकी वैल्यू जो हो गई ये क्या हो गई, sin 40 के बराबर हो गई, ठीक। यहाँ पर आपका है 20 40 है, 40 60 80। फिर अब देखिए ये बन गया आपका sin 40 और cos 40। फिर अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू हो गई आपका sin 80। sin 80 इसके साथ हो जाएगा आपका sin 80। अब अगर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी sin 160। इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 60 आपका बाहर है, ये कुछ नहीं हुआ इसका, बट ये हो गया sin 160 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 sin 20। वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। वैल्यू आ रही थी आपकी sin 160 डिवाइडेड बाई 8 sin 20 इंटू cos 60। अब यहाँ पर आप देखिए 160 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे अगर हम कर दें 180 माइनस 20, ठीक। तो इसकी वैल्यू 160 के बराबर है, 18 में से आपका 2 जाएगा 16 बचेगा, 8 sin 20 इंटू cos 60 है ये आपका। अब आप देखिए क्वाड्रेंट आपने पढ़ा था, यहाँ पर अगर वैल्यू 90 या उससे छोटी होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 180 या उससे छोटी होती है 90 से बड़ी होती है बट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पर वैल्यू क्या है 180 से छोटी है, तो ये आपका आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और एक चीज़ आपने सीखी थी, अगर 90 या 270 ऑपरेट कर रहा हो तभी आपका साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर हो जाएगा sin 20, और साइन भी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और डिवाइडेड बाई आपका 8 sin 20। cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, ये इससे कैंसिल हो गया, आ गई वैल्यू आपकी 1/16। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan a 1 + tan b इक्वल्स टू आपको दिया गया है 2। तो हमें फाइंड आउट करना है a + b की वैल्यू क्या हो। तो यहाँ पर इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी आपका, आ जाएगा 1 + tan b, 1 से हमने पूरे मल्टीप्लाई किया, फिर tan a से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा tan a + tan a इंटू tan b इक्वल्स टू वैल्यू है 2। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर आप इस पूरे को इस तरफ लेके चले जाएं, tan a + tan b, इसको और इसको इस तरफ लेके चले जाएं, क्या हो जाएगा 1 - tan a इंटू tan b। 2 था आपका, 2 - 1 हुआ, 1 आ गया, और ये वाला प्लस वाला आपका जो साइन है इधर आ गया। अब इसको अगर आप पूरे को इसको नीचे ले आएँ, क्या आ जाएगा tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan a इंटू tan b, इसकी वैल्यू है 1। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, tan a + b का, ये आ गई इसकी वैल्यू tan a + b बराबर 1। और 1 किसके बराबर होता है, 1 होता है आपका tan 45 डिग्री के बराबर। तो a + b आ गया आपका 45 डिग्री, इसका आंसर आ गया आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका है क्वेश्चन 5 tan थीटा इंटू cos थीटा प्लस में 4 cos थीटा। यहाँ पर हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट, ठीक। आप इसको पहले तो सॉल्व कर लीजिए, ये होता है sin थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा आपका 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक। अब आप यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं आपका 5 है और ये आपका 4 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे आप, 5 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 25 और 16 41।
आपको करना क्या है, √41 से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड हमने कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। ये आ गया आपका √41। अब आप ये देखिए ये क्या बन गया आपका 5√41 साइन थीटा प्लस में 4√41 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आप मान लीजिए कॉस एल्फ़ा बराबर आप मान लीजिए 5 डिवाइडेड बाई √41। तो आपको पता है अगर कॉस एल्फ़ा की वैल्यू इतना है तो आपका ये क्या होगा, ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा बराबर 4/41। ये आपका लंब था, ये आपका आधार है, लंब और आधार का स्क्वायर √41। ये एक तरह का क्या बन गया आपका, मतलब अगर आप एक ट्रायंगल मानते, आपको पता था लंब की वैल्यू या नॉर्मल की वैल्यू, आपको बेस पता था, इसकी वैल्यू हो गई √41। तो सेम आपका जो है इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन क्या बन गया, साइन, चाहे आप किसी को भी कुछ भी लिख सकते हैं, कॉस एल्फ़ा साइन थीटा प्लस साइन एल्फ़ा कॉस थीटा। ये किसका फार्मूला है आपका, जो हमने साइन A + B का पढ़ा था। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस एल्फ़ा और √41 आपका बाहर है ही, ठीक। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, अगर आपका जो साइन वाला जो फार्मूला होता है, साइन या कॉस कुछ भी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। जैसे आपने इसका ग्राफ देखा था जब, तो ये आप यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ये -1 होती है, आपका y है एक्सिस, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज भी +1 होगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये होगी √41। अगर आप मिनिमम वैल्यू की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस का ये माइनस बाहर रहेगा, √41। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिखा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू दी गई है √2। तो हमें बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर आप सेम वही करिए, अगर आप यहाँ पर इस तरह से कुछ लिख दे रहे हैं 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 होती है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कॉस 45 और इसको लिख दीजिए आप साइन 45। ये फार्मूला सेम है, आपका ये वाला फार्मूला सेम बन जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 45 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हो गया थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cot π/20 डिग्री, cot 3π/20, cot 5π/20, cot 7π/20 और cot आपका 9π/20। ये सभी मल्टीपल्स में है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले तो एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। आपको पता है पाई इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे 180 डिग्री लिख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट 9 हो जाएगा 9 डिग्री। सेम एज़ यहाँ पर 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि π/20 की वैल्यू हो गई 9। यहाँ पर हो गया 27 कॉस 45 कॉट है ये, तो यहाँ पर हो गया 63, 9 × 7 63 कॉट 81, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, 27 और 63 सम 90 डिग्री, इसका सम, इसका भी 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। क्योंकि आपको पता है अगर आप इसको इस तरह से चेंज करके लिखते हैं कॉस 90 माइनस 81, तो ये किसके बराबर आ जाता है, tan 81, और tan 81 कॉट 81 आपस में कट के 1 हो जाएंगे। सेम एज इसको आप चेंज करेंगे, इसकी भी वैल्यू 1, तो क्या आ गया 1 × 1 × 1, इसकी वैल्यू आ गई आपका 1। तो आज की इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को कर लिया ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, और भी हम क्वेश्चन करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।